हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट। मीन्स टू से हम इसमें फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है हमने, फिर हमने केमिकल इक्वेशंस सीखी थी, फिर हमने बैलेंस करना सीखा है केमिकल इक्वेशंस को। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, मेनली ये 5 टाइप्स की होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इससे एक क्वेश्चन बन ही जाता है। मीन्स टू से कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो आज पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये होती है। इससे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज हम इन 5 में से 4 पढ़ेंगे डिटेल में, और एक जो लास्ट बची है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ इसमें इंट्रो बताया जाएगा इसका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना, और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन का नाम है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, क्या है सबसे पहले? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो सॉरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, कंबाइन। नाम से क्या पता चल रहा है? कंबाइन। और हमें सबको पता है कि कंबाइन का मतलब होता है ऐड करना या ऐड करना। तो नाम से ही पता लगाना है कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगी। जैसे कि आप एक चीज देखो, कुछ भी चीज, जैसे मानो हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ मिला तो उसके बाद उसने क्या बनाया? वाटर। तो मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर कोई तीसरी चीज बनाएंगी प्रोडक्ट में, जिसकी एज यूजुअल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर कुछ तीसरा बना दें तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे लाइक हम अगर कुछ भी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कुछ भी चीजें हैं, तो हम उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं पहले। अब उन इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हमें एक अलग मिक्सचर मिलता है, एक अलग मिक्सचर मिलता है, जिसमें कि क्या होता है? जिसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। अगर हम अलग कॉफी खाएंगे, अलग क्या कहते हैं उसे, शुगर लेंगे, अलग मिल्क लेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। लेकिन जब हम इन्हें बिल्कुल मिक्स करके एक बाउल में, एक ग्लास में कन्वर्ट करेंगे, एक कप में कन्वर्ट करेंगे, और तब हम उसे लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। मीन्स टू से जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर कुछ नया, एक अलग चीजें कंबाइन करती है तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसमें। हम पहला एग्जाम्पल, जब मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ेंगे, कंबाइन मीन्स जुड़ेंगे, हीट करने पर तो बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। तो मैग्नीशियम को हम बोलते हैं Mg प्लस ऑक्सीजन को बोलते हैं हम O2। ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में रहता है, ये आपको पता ही है। ये होता है हमारे पास गिव्स। ये क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहां से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्या बना? MgO। और ये क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट। अब वही सबसे पहले इनके एब्रिविएशंस लिख लेते हैं। मैग्नीशियम कैसा होता है? सॉलिड। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस। दोनों कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे? दोनों बनाएंगे सॉलिड। और ये क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें? कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, ये समझने के लिए। क्लियर। तो अब इसके बाद, अब आप शायद भूल रहे हैं एक चीज, ये क्या है? मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर एक है, तो हम ऑक्सीजन को इवन बना लेते हैं। मैग्नीशियम 2 होगी, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2। क्लियर, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। क्लियर है फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। एक्चुअल में क्या है, जैसे कि मैं आपको शायद लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन अकेला अलग है, ऑक्सीजन अकेला अलग प्रॉपर्टी शो करता है। मीन्स टू से अगर हम हाइड्रोजन के बारे में, सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में देखें, तो हाइड्रोजन एक वो एक तरीके से गैस है जो कि बहुत
तेजी से क्या होती है, बर्न होती है, बहुत तेजी से बर्न होती है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ऑक्सीजन अपने आप में एक अलग एलिमेंट है, ये भी एक तरीके से गैस है, लेकिन ये हेल्प करती है दूसरी चीजों को बर्न करने में। हाइड्रोजन खुद से बर्न होती है, ऑक्सीजन हेल्प करती है दूसरी चीजों को जलाने में, क्लियर। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो एक नई चीज बनाते हैं, दैट इज वाटर। और देखो ये दोनों मिलकर कितनी स्ट्रेंज बात है कि ये आग बुझाने का काम करते हैं, क्लियर। तो हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, बट H2O इज लिक्विड, या हम कह सकते हैं जो भी एक्वस सॉल्यूशन या फिर लिक्विड, क्लियर। एक्वस और लिक्विड में क्या डिफरेंस है, लिक्विड तो लिक्विड हो गया, एक्वस में अगर हम उसके अंदर वाटर मिक्स करेंगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो जाती है, क्लियर है। तो ये क्या हुई, ये भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, बनाया हाइड्रोजन, बनाया वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं इसे। वैसे तो ऐसा कोई ही स्टूडेंट होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि इसे H2O का फॉर्मूला, H2O को क्या कहते हैं, वाटर, बट फिर भी ये क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी, क्लियर। तो इसके ही कितने हुए, 4, इसके 2, और ये हम 2 लगा देंगे तो इसके भी 4। अब ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, क्लियर। देखो जैसे ये है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया तो उसने हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया, जिसे हम पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, और हम इसे आग बुझाने के काम में यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल 3, कार्बन। कार्बन को हमें पता है, कार्बन को हम कोयला कहते हैं, कोल कहते हैं, बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास कार्बन है, एयर जहां पे वो एयर कह दे दैट मीन्स इट रेफर्स टू ऑक्सीजन O2, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक, कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस्ड। कार्बन का क्या होता है, सॉलिड, ऑक्सीजन का क्या है, गैस, कंबाइन होने के बाद क्या देती है, गैस। तो ये कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे, इसे हम कार्बन भी कहते हैं और इसे हम कोल भी कहते हैं। किस चीज में, एयर हमेशा ऑक्सीजन होती है, और ये हमारे पास क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे फर्स्ट एग्जांपल से कि दो चीजें मिक्स होकर या दो चीजें कंबाइन होकर एक अलग चीज, एक चीज बनाई है बिल्कुल अलग, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में भी 2 कंबाइन हुए थे और फिर उसने एक प्रोडक्ट दिया था H2O। ऐसे ही इसके केस में 2 कार्बन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड थे, 2 हमारे पास एलिमेंट्स थे, दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। ये भी एक अलग चीज। ऐसे हम सिंपल और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम मिक्स करेंगे तो बनता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, 2 कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, 2 कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस हमारी हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। आई होप आप पूरी लाइफ में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को नहीं भूलेंगे, बस क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स करना है, एक तीसरा प्रोडक्ट बनाना है, दैट्स इट। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब एक बात बताओ, अब आपको सब जो भी रिएक्शंस हैं आपको बस ये याद होना चाहिए कौन सी रिएक्शन किस में बनी है, नहीं तो सब इसी में ही रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। अब आप एक बात बताओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब आपने डिकम्पोजिशन का मीनिंग तो पता ही होगा, पढ़ा ही होगा, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, जैसे कंबाइन का मतलब जुड़ना था, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना, ब्रेक डाउन होना, टूटना, क्लियर। तो वो क्या हुआ, टूटना। तो एक बार हमने जोड़ा, कंबाइन किया, अब हम करेंगे डिकम्पोज, क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, स्प्लिट्स का मतलब ब्रेक ही होता है, जो स्प्लिट हो जाए 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, क्लियर। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, अब एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है मोस्टली, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा अपने 2 पार्ट्स में, CaO एंड CO2। ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हमारा एक और नाम है लाइमस्टोन, ठीक है। अगर वो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट दैट मीन्स लाइमस्टोन,
अगर वो कह रहा है CaO, तो इसे हम सिर्फ लाइम कहते हैं, क्योंकि इसमें से कार्बोनेट तो निकल गया ना, तो इसे स्टोन नहीं बोलेंगे। और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ही। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड। हीट किया, ये किस फॉर्म में आई? सॉलिड में। और ये किस फॉर्म में मिली हमें? गैसेस फॉर्म में। तो क्या हुआ? अक्सर जो चीजें टूटती हैं वो हीट की प्रेजेंस में ही टूटती हैं, ठीक है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया हमने, तो वो डिकम्पोज हो गया, टूट गई 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में। क्लियर? उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि हम इसे हीट करके भी तोड़ सकते हैं, हम इसका बॉइलिंग पॉइंट रेज करके भी तोड़ सकते हैं। वो अपना अपना मेथड है किस तरीके से कौन सी चीज टूट रही है। तो अगर हम हीट करके किसी चीज को तोड़ रहे हैं, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, वैसे मैंने डिकम्पोजिशन में रखा हुआ था हीरा, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, हमने इसे हीट किया, हीट करने के बाद हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, जिससे हम चौक बनाते हैं, ये वो है, ठीक है। हमें पाउडर फॉर्म में है तो सॉलिड है, लेकिन पाउडर फॉर्म में है। अब पाउडर फॉर्म को हम पी तो लिखेंगे नहीं, साइड में सॉलिड फॉर्म ही है। क्लियर? एग्जाम्पल 2, जब लेड नाइट्रेट, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम लेड नाइट्रेट किसे कहते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज में होती है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो लेड होता है हमारे पास Pb और नाइट्रेट होता है हमारे पास NO3। तो लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3। अब आप ये मत सोचना कि मैंने ये इतने एग्जाम्पल्स जो लिए हैं वो इतने हार्ड लिए हैं, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये आपकी NCERT बुक में गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑब्वियसली सॉलिड है। अब हमने इसे क्या किया, हीट कर दिया स्ट्रांगली, बहुत हीट किया, मतलब बहुत स्ट्रांगली, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे। तो हीट करने के बाद ये भी टूट कर डिकम्पोज होकर क्या दिया? PbO, लेड मोनोऑक्साइड। अब देखो लेड अगर एक लगता है तो मोनो बोलते हैं, 2 लगता है तो हम डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। लेड मोनोऑक्साइड, ये गलत हो गई इसकी स्पेलिंग, 1 मिनट वेट करिए, ठीक है। तो क्या होगा? लेड मोनोऑक्साइड। अगर एक ऑक्सीजन अब ऐसे 3 हो जाए तो ट्राइऑक्साइड, 4 हो जाए तो, ठीक है, तो 4 हो जाता, फिर टेट्राऑक्साइड, ठीक है। अब ये PbO और किस चीज में टूटा, और इसे यहाँ से क्या मिल सकता है? और इसे यहाँ से NO2 मिल सकता है, और इसे क्या मिल सकता है? और इसे यहाँ पे ऑक्सीजन। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 में ही टूटेगा, 2 या 2 से ज्यादा में टूटेगी, लेकिन एक चीज क्लियर। अब ये जो होता है ये हमारे पास होता है कलरलेस। ये कैसा होता है हमारे पास? कलरलेस। अब देखो हीट करते ही इसका कलर चेंज होके येलो कन्वर्ट हो गया। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी ये गैस है, तो ये उड़ जाएगी, ये गैस मतलब रिलीज हो जाएगी, उड़ जाएगी, और ये हमें मिलेगी ब्राउन फ्यूम्स की प्रेजेंस में। हमें जब हम उसे हीट करेंगे तो उसमें से कुछ ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी, और जैसे ही ब्राउन फ्यूम्स बाहर गई तो हमें पता चल जाएगा कि NO2 बाहर गया, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीजन होता ही है। अब क्या हुआ, ये कलरलेस था, और जैसे ही इसका येलो कलर आया तो हमें पता चल जाएगा अब हमें लेड मोनोऑक्साइड मिल गया। क्लियर? एग्जाम्पल 3, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट। अब अलग अलग तरीका मैंने आपको भी बताया है कि अलग अलग तरीका है सब चीजों का। किसी को हम हीट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, किसी को हम लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो अगर हम हीट की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या हो जाता है? थर्मल बोल देते हैं, ठीक है। अब हम लाइट की प्रेजेंस में करेंगे कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम एक्सपोज करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, सिल्वर क्लोराइड मीन्स AgCl, ठीक है। हमने क्या किया, इसे हमने हीट किया, सॉरी हमने इसे हीट नहीं, हमने इसे लाइट की प्रेजेंस में क्या किया? डिकम्पोज करा। तो जब ये डिकम्पोज करेंगे तो ये सिल्वर मेटल हमें अलग, जब इसके पास 2 ही चीज है तो 2 ही चीज तो देगा, एक सिल्वर और एक क्लोराइड, ठीक है, एक क्लोरीन। तो ये कितना हो गया? ये यहाँ से हो गया 2 और ये यहाँ से हो गया 2, ये हमारे पास सॉलिड, ये भी हमारे पास सॉलिड मिलेगा, और क्लोरीन होती है हमारे पास गैस। अब देखो ये आपको किस तरीके से मिलेगा। अब सिल्वर क्लोराइड सबको पता है कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब सिल्वर जो मिलेगा वो थोड़ा सा ग्रेइश व्हाइट मिलेगा। कैसा मिलेगा हमें? थोड़ा सा ग्रेइश व्हाइट। और क्लोरीन तो गैस है, वो क्या हो जाएगी? येलो कलर में उड़ जाएगी, ठीक है। अब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी है जो शायद क्लासेस में स्कूल्स में कराया जाता है। हम देखते हैं, देखो ये किस तरीके से होता है। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मानो ये सन है,
क्या है? अच्छा मैं इसे कन्वर्ट, इसे मैं इरेज करके तब बताती हूँ। ये हमारे पास क्या है? सन। ठीक है, हमने यहाँ पर किसी भी एक कंटेनर में या फिर किसी भी चीज में हमने यहाँ पर क्या रख दिया? सिल्वर क्लोराइड रख दिया। ये हमने यहाँ पर AgCl सिल्वर क्लोराइड रख दिया। अब जैसे ही ये सनरेज, इस पर आकर पड़ेंगी, इस सिल्वर क्लोराइड पर आकर पड़ रही हैं जैसे ही, क्योंकि हमने लाइट की उसमें रख दिया है, बिल्कुल लाइट के प्रेजेंस में रख दिया है। जैसे सनलाइट इसके ऊपर आई, ये जो हम ये बाउल लेते हैं इसे हम चाइना डिश कहते हैं। मोस्टली हम जितने एक्सपेरिमेंट हैं सब इसी में ही करते हैं। तो जब हम देखेंगे तो इसमें से अगर जो क्या कहते हैं क्लोरीन गैस है वो येलोइश ग्रीन कलर में अपने आप हीट अप होके बाहर निकल जाएगी और इसका कलर व्हाइट से कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेइश व्हाइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेइश व्हाइट में। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ अब ये नॉर्मल सिल्वर में कन्वर्ट हो चुका है। एक बार और इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। AgCl2 डिकम्पोज हो रहा है Ag और Cl2 में। ठीक है, ये तो यहाँ नहीं आएगा। ये क्या हुआ? डिकम्पोज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? ये मैंने आपको बता ही दिया, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये। तो आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन था, वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल जैसे कि इसमें भी नेम सजेस्ट कर रहा है, क्या? डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या है? कि दूसरे की प्लेस ले लेना। ठीक है, वो रिएक्शंस जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह जाकर बैठ जाता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसे हटाकर खुद बैठ जाएगा। एग्जाम्पल, मानो आप अपनी क्लास में ऐसे बैठे हैं, यहाँ पर दो जने बैठने हैं। ठीक है, दो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास में बैठे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, अब कोई तीसरा आया, यहाँ पर भी सीट खाली है। अब कोई तीसरा आया, अब वो क्या करेगा? उसे, लेकिन ये इसका फ्रेंड इसके पास ही बैठेगा, तो ये क्या करेगा? अब ये आ गया है तो इसे इसके पास से उठना पड़ेगा, तो इसे उठाकर भेज देगा वहां पर। अब ये पावरफुल भी है थोड़ा कि अगर नहीं उठेगा तो मैं मारूंगा, ये देख लूंगा, तो इस टाइप से। तो ये आकर, इसके आते ही इतना डर गया कि ये अपने आप उठकर वहां चला गया और ये यहाँ पर आ गया। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स टू से जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल। When a strip of zinc metal is placed in copper sulfate solution, अब देखो कॉपर सल्फेट मीन्स टू से CuSO4। ठीक है, अब उसने बोला है कि जिंक मेटल, अब उसने क्या बोला है कि जब जिंक मेटल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? रखते हैं। एक हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और जब भी हमारे पास सॉल्यूशन हो तो हम उसमें एक्वस बोलते हैं। मानो हमारे पास बीकर है और इस बीकर में यहाँ पर रखा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। अब हमने क्या किया? इसमें एक जिंक मेटल रख दिया। क्या किया हमने? जिंक मेटल हमने इसके अंदर रख दिया। ठीक है, अब जिंक था हमारे पास सॉलिड, तो क्या करेगा? अब जिंक कहेगा नहीं मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। क्या कहेगा? मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये तुरंत जिंक कॉपर को यहाँ से हटाएगा, खुद इसकी जगह आकर बैठ जाएगा। नहीं तो कॉपर डर जाएगा कि ओ अब मुझे डरना पड़ेगा, अब जिंक आ गया, मुझसे भी कोई स्ट्रांग आ गया। तो सॉल्यूशन पूरा ये जिंक सल्फेट का हो जाएगा और कॉपर को बेचारे को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो सिंपल कॉपर सल्फेट था हमारे पास ब्लू कलर का, जिंक हमारे पास नॉर्मली व्हाइट ही होता है। अब जिंक सल्फेट जब इसने से हटाया तो इसने सॉल्यूशन को पूरा व्हाइट कलर का, व्हाइट नहीं कलरलेस कर दिया। कलरलेस इन द सेंस व्हाइट ही कह सकते हैं हम। और Cu हमारे पास फिर बाहर निकल गया, कुछ कैसा हो जाएगा? ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब इसने ऐसा क्यों किया? अभी हमने आपको बताया क्योंकि वो उससे ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। अब एक बात बताओ, जब कोई ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ऑब्वियसली उसे उठा के, उससे तो उठ के यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। बहुत अच्छी रिएक्शन है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? जिंक मेटल को डालते हैं, डालने के बाद उसका सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाता है और कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह। अब क्या होता है? दूसरे की जगह जाकर वो बैठ जाता है एंड दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल वैसा ही हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। When a piece of magnesium metal is placed in copper sulfate solution, अब फिर से कॉपर सल्फेट की ही बैंड बजानी है। कैसे? कॉपर सल्फेट
मैग्नीशियम डाल दिया। भाई पहले तुमने उसके साथ गेम खेला, जिंक उसके सामने, सारे कॉपर सल्फेट के सामने स्ट्रॉन्ग रखे जा रहे हो, जिंक था, उसे बेचारे को वहां से उठना पड़ा। अब क्या है, अब मैग्नीशियम है, बेचारे को फिर से उठना पड़ेगा। ये हो जाएगा MgSO4 प्लस Cu। ये भी Cu कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब ये भी हमारे पास कुछ कुछ व्हाइट कलर का ही होता है मैग्नीशियम, ये भी बना लेगा क्या इसके साथ मिलकर, कलरलेस। फिर से वही चीज, अब इसने क्या किया, मैग्नीशियम ने, तुम मुझे तुम्हारी जगह आना है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे रहना है सल्फेट के साथ, अब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अब वो उसके बाद जाने के बाद मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है। क्लियर? आई होप अब तो आपको समझ आ गया होगा ये किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसे उस जगह से बिल्कुल अलग, उस जगह से हटा के, और कुछ चेंज नहीं होता रिएक्शन में, और कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, बस उस रिएक्शन से हटकर दूसरी रिएक्शन आकर बैठ जाती है, दूसरा मेटल आकर बैठ जाता है। अब इसमें यहाँ पर क्या था कि मैग्नीशियम के पास इतनी पावर थी कि वो कॉपर को हटा दे उसके सॉल्यूशन से, और जब उसने उसे उसके घर से निकाल दिया तो वो खुद जाकर बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मीन्स टू से रिएक्टिव है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल थर्ड, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड, या आयरन मेटल या कुछ भी, फिर से कॉपर सल्फेट। अब ना क्या हुआ कि इन्होंने ना बली का बकरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ही बना लिया, कि इसी को ये ना हल्का सा दिख रहा है ना, कोई स्ट्रॉन्ग आए तो इन्हें पता चले। फिर से कॉपर सल्फेट बनाया किसने, इस बार आयरन ने। अब आयरन भी उससे हटाकर चला गया, मैं भी तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, भागो यहाँ से, मुझे सल्फेट के साथ रहना है। सबको सल्फेट से प्यार है और कॉपर को भगा देते हैं उसके साथ से। तो ये हुआ हमारा ब्लू सॉल्यूशन, ये हमारा वो तो पता ही है, आयरन नॉर्मल में ग्रे कलर का होता है, ये इस बार ये कलरलेस नहीं हुआ, ये होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन सॉल्यूशन। ठीक है, और कॉपर हमारा वही रेड ब्राउन, बाहर निकल जाएगा, ब्राउन कह दो, रेड ब्राउन कह दो। ठीक है, क्लियर? हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आयरन भी कॉपर से रिएक्टिव है। अब कॉपर से रिएक्टिव कौन कौन सा हुआ, मैग्नीशियम भी कॉपर से रिएक्टिव है। ठीक है, मैग्नीशियम भी कॉपर से रिएक्टिव है, आयरन भी कॉपर से रिएक्टिव है, जिंक भी कॉपर से रिएक्टिव है। ठीक है, आगे समझ में, ये ऐसे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो उससे ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले हम सिर्फ रिएक्शन में क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक को हटा रहे थे। एक का मतलब है कि एक वहां से हटा और उसकी जगह आके बैठ गया, ये अपनी जगह फिक्स था। ठीक है, हम पहले क्या कर रहे थे कि एक आया और दूसरे की जगह बैठ गया और ये अपनी जगह फिक्स है, इसको कुछ नहीं हुआ। अब हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। अब दो जने उठ के जाएंगे, दो जनों को आपस में एक दूसरे की सीट एक्सचेंज करनी होगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम में बैठे हैं यहाँ पर दो स्टूडेंट्स, टेस्ट ले रही है मैम। ठीक है, ये दोनों क्या है, फ्रेंड्स। इस दो सीट इस पर भी बैठे हैं दो स्टूडेंट्स, ये दोनों भी आपस में फ्रेंड्स हैं। अब मैम फ्रेंड्स को तो बैठने नहीं देती हैं, और ये इसका अपोजिंग है, तो इसको तो बैठा देंगे इसके साथ और इसे बैठा देंगे इसके साथ। ठीक है, इसको तो किसके साथ बिठा दिया, इस वाले के साथ, और इसे बिठा देंगे इसके साथ। अब ये क्या है, आपस में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इन दोनों के अपोजिंग है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब मैम को पता है कि ये दोनों आपस में चीटिंग नहीं करेंगे। दैट साउंड्स इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, अब इसमें एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी सीट पर। उसमें सिर्फ एक जना जा रहा था कि आयरन आया और वो अब चुपचाप वहां से उठकर चला गया, अब नहीं होगा। अब अगर तुम मेरी सीट पर आए हो तो मुझे भी कहीं ना कहीं भेजो, ये इस टाइप का है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन added to sodium sulfate solution, then a white precipitate of barium sulfate is formed along। अब देखो इसमें क्या है, जब बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन BaCl2, ठीक है, ऐड किया सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में Na2SO4, ये रिएक्शंस आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब वो बोल रहा है ठीक है तुम इसके साथ तुम इसके साथ, कैसे। अब रिएक्शन क्या करेगा, इसका जो पहले वाला है, ठीक है, जब ये टूटते हैं तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में होता है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। ठीक है, इस तरीके से इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, कैसे,
तो बनाएगा ये BaSO4 के साथ। अब ये कहेगा Ba को SO4 के साथ जाना है, ठीक है। Na2 को Cl2 के साथ जाना है, तो Na2Cl2 कुछ नहीं होता है, 2NaCl होता है। Na2Cl2 कुछ नहीं होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर, समझ आया डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या हो रहा था कि सिर्फ सिंगल ये वाला पार्ट नहीं था, सिर्फ एक जना आया और उसकी जगह आकर बैठ गया और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसे जब उसका कोई फ्रेंड मिला ही नहीं उसे, तो वो अकेला ही बाहर रह गया। अब हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब एक आएगा, अच्छा अगर तू मेरे पार्टनर को लेगा तो मैं भी तेरे पार्टनर को लूंगा, ये इस टाइप का है। क्लियर, आगे समझ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल से अभी हम समझेंगे, पहले इसी को कंप्लीट देख लेते हैं एक बार और, कि बेरियम क्लोराइड का जब भी कोई भी रिएक्शन अगर टूटती है, कोई भी अगर कंपाउंड टूटता है, तो एक उसमें पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव वाले के साथ, या हम ऐसे अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे करें कि जो पहले वाला होगा वो बाद वाले के साथ जाएगा, और जो बाद वाला होगा वो दूसरे वाले के पहले वाले के साथ जाएगा, क्योंकि आपस में नहीं कि NaBA कुछ नहीं होता, NaBA डजंट एग्जिस्ट। क्लियर, ClSO4 डजंट एग्जिस्ट। क्या होता है, तो पहले वाला आखिरी वाले के साथ, फिर इसका पहले वाला, फिर आखिरी वाले के साथ। क्लियर है। अब कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि सॉल्युबल, जैसे कि सॉलिड कोई भी रिएक्शन अगर हमने बनाई, मानो ये कोई सोडियम सल्फेट का ही कोई सॉल्यूशन था, मानो ये कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, और इस सॉल्यूशन के अंदर जब हमने दूसरा सॉल्यूशन मिक्स किया, ये मानो ये सोडियम सल्फेट का था, और मानो हमने इसमें दूसरा सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं, वो हमारे पास बेरियम क्लोराइड का है, ठीक है। अब हम दूसरा डाल रहे हैं, अब डालने के बाद कुछ क्या रह जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, मानो ये इतना तो ये घुल गया है, मतलब डिसॉल्व हो गया कंप्लीटली, कुछ यहाँ पर थोड़ा सा बचा रह गया। ये जो बचा रह जाता है थोड़ा सा सॉलिड पार्ट, जो कि हम बाद में अगर चाहें तो सॉल्यूशन अलग और ये सॉलिड पार्ट अलग कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको, जो बच जाता है या और इस ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, PPT जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो कभी भी अगर रिएक्शन में अगर दोनों ही लिक्विड है और दोनों लिक्विड होने के बाद भी अगर थोड़ा सा उसमें कुछ बचा है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस मिक्स करने के बाद, तो जो उसमें बच जाता है तो उसमें क्या बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लास्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इसमें हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, बस इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही इसमें लिखा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्स दिखाई दे रहा है, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर हम इसे पढ़ें तो एडिशन साउंड आ रही है, एडिशन तो मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर हम किसी भी चीज में ऑक्सीजन को जोड़ दें, कोई भी चीज जिसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट ऐसा जिसमें हम ऑक्सीजन को जोड़ दें, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। या और जो भी चीज जिसमें हम ऑक्सीजन को हटा दें, तो उसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का दूर जाना रिडक्शन। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन और हाइड्रोजन का दूर जाना ऑक्सीडेशन। क्लियर, ठीक है। कैसे, अब देखो कैसे। अब अगर कोई भी चीज है, मानो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आप इसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये बना H2O। वैसे नॉर्मल है, एग्जाम्पल हम बाद में लेते हैं इसका। चलो कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम में हमने ऑक्सीजन को जोड़ा, ये बना CaO, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। अगर हम CaO को हीट करते हैं तो ये कैल्शियम और ऑक्सीजन में अलग अलग कन्वर्ट हो गया, तो इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन से अलग कर दिया, तो होगी रिडक्शन रिएक्शन, इस टाइप से। क्लियर, आगे अब समझ में। इसी तरीके से अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, जैसे कि हमने क्या किया कि जैसे CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, अब हाइड्रोजन को हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमें कॉपर अलग और वाटर अलग मिला, ठीक है। हमने क्या किया, हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन के ऐड होने के बाद तुरंत ही क्या बन गई, ये हो गई मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर, लेकिन अगर हम इसमें देखें, ऑक्सीजन तो इससे दूर जा रहा है, ऑक्सीजन तो इससे अलग हो गया, तो अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो होगी कौन सी, ऑक्सीडेशन
रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी रिडक्शन है, और अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी। इसका मतलब ये है कि जब हमने CuO या फिर जो कॉपर ऑक्साइड है हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉपर में चेंज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को हमने रिमूव कर दिया कॉपर से। ऑक्सीजन को क्या किया, कॉपर से अलग कर दिया। तो अगर अलग करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव, तो रिडक्शन हो गई, रिमूव। ठीक है, आगे समझ में। अब इस रिएक्शन में एक चीज और हो रही है, अगर हम देखें अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अगर हम देखें इसके से, क्या कि हाइड्रोजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को जो इसने हटाया था इसको अपने पास बुला लिया, और ये ऑक्सीडेशन इस पे ऐड हो गई हाइड्रोजन में। तो ऑक्सीडेशन को ऐड होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे समझ में। और जिस रिएक्शन में ये दोनों चीजें हो रही हो, अब मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था CaO का। CaO है, हमने उसे क्या किया, सीधा सीधा हीट किया, हमें कैल्शियम और ऑक्सीजन मिल गया। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन इससे दूर चली गई, ऑक्सीजन दूर चली गई, हो गई रिडक्शन रिएक्शन। ये हमने पढ़ी अलग रिएक्शन। जब हम कैल्शियम में हम ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे तब बना था CaO, तो ये इसके हिसाब से हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। ये तो एक मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया, अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं या हम इसमें कुछ लें तब भी हम यहाँ वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, लेकिन हमने जब क्या किया, CuO में लिया हमने रिएक्शन H2। CuO में अगर हमने रिएक्शन H2 लिया तो CuH2O हुआ। तो इसी रिएक्शन में ही तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, कि Cu ने ऑक्सीजन को हटा दिया, और इसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा तब हम उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडऑक्स। तो रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। आगे समझ में। बस अभी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन फॉर्म होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वाली लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप जो भी मतलब इससे रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ें हों, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के साथ वीडियो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच।